नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सोनी एक बार फिर से आपके बीच में। आज सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोगों के लिए एक बड़े ही खुशी का दिन है कि आज के दिन हमारे देश में बालिकाओं के सम्मान में, बालिकाओं को आगे बढ़ाने हेतु, बालिकाओं के विकास में, बालिकाओं को उनके अधिकार के बारे में जानने के लिए आज के दिन को 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मित्रों, आइए हम जानते हैं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस है क्या। तो देश में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज पूरा देश हमारा इस दिन को बड़े ही खुशी के साथ मनाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत 2009 में सरकार द्वारा की गई। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया कि इसी दिन भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद पर गई और वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसलिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए चुना गया। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है, भारत देश में महिलाओं के लिए बहुत ही महिलाओं की दयनीय स्थिति है, दयनीय सिचुएशन है। तो इसके लिए आज के दिन सरकार के द्वारा बहुत से कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है और समाज में बालिकाओं के उनके अधिकारों को जानने के लिए, उनको जागरूक बनाने के लिए सरकार द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या की वजह से लिंगानुपात महिलाओं का बहुत ही कम है, घटता जा रहा है। इस समय ऐसा होता है कि लोग पता नहीं क्यों लड़कियों को एक घृणित दृष्टि से देखते हैं। लड़का पैदा होने पर सभी लोग खुशी मनाते हैं, सभी लोग नाचते गाते हैं और लड़की पैदा होने पर मातम सा घर में छा जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, सब लोग नहीं कह सकते, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये होता है कि नहीं, हमें लड़का ही होना चाहिए। आदमी ये सोचता है कि लड़का ही होगा, लड़का ही हो। लेकिन बंधुओं, हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और एशिया महाद्वीप में भारत में साक्षरता दर बालिका की सबसे ज़्यादा कम है। सबसे ज़्यादा कम अगर साक्षरता दर कम है एशिया महाद्वीप में, तो वो भारत देश में है। क्योंकि भारत में 6 से 14 साल तक की ज़्यादातर लड़कियों को हर दिन 8 घंटे से ज़्यादा उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल में बिताना पड़ता है। इसी तरह के एक आंकड़े में बताया गया कि 6 से 10 साल की लड़कियों को जहां 25% तथा 10 से 13 साल की लड़कियों को 50% से भी ज़्यादा स्कूल छोड़ना पड़ा है। इसका कारण उन्होंने बताया कि उनके माता पिता उन्हें घर संभालने के लिए और उनके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें संभालने के लिए कहते हैं। इसलिए लड़कियों ने अपनी पढ़ाई को जो है वो छोड़ देती हैं लड़कियां और पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। आज की बालिका वैसे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वे क्षेत्र में खेल के मैदान में हो, चाहे गोल्ड मेडल जीतना हो, चाहे राजनीति हो या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के पद पर बैठकर देश सेवा का काम करने का हो। लड़कियां अग्रणी निकल रही हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि वे इन सब चीज़ों में अग्रणी होते हुए भी अनेक कुरीतियों का शिकार हो रही हैं। बंधुओं, ये हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। यहाँ भारत जैसे देश में जहाँ देवी माँ दुर्गा की पूजा होती है, जहाँ माँ काली की पूजा होती है, जहाँ हम लोग नवरात्र आने पर बहुत अच्छे तरीके से और माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जहाँ नवरात्रि मनाया जाता है, 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजा होती है, ऐसे देश में यदि बालिकाओं की भ्रूण हत्या हो, बालिकाओं को परेशान किया जाए, बालिकाओं को एक घृणित दृष्टि से देखा जाए, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। तो मित्रों, आज का जो ये मेरा वीडियो है, ये
इसी के लिए है कि बालिका दिवस है क्या और बालिका दिवस पे बालिकाओं को करना क्या चाहिए। बालिका दिवस बालिकाओं को उनके अधिकारों के बारे में जो सरकार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती है उनको अपने अधिकार बताती है। बालिकाओं के कि उनका क्या अधिकार है इस देश में, वे भी आखिर क्या क्या कर सकती हैं, वे किसी से कम नहीं हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में, उनको अपनी रक्षा कैसे करनी है, सारी चीज़ों के बारे में सरकार बालिका दिवस के शुभ अवसर पर उनको जागरूक करती है, उनको बताती है। तो आज मतलब ये कुरीतियाँ उनकी आगे जो है आगे बढ़ने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। जो आज हमारी महिला वर्ग, जो बालिका वर्ग आज कुरीतियों का शिकार होती चली जा रही है, उनके आगे बढ़ने में, आगे वृद्धि करने में ये कुरीतियाँ जो है बाधाएं उत्पन्न करती हैं। पढ़े लिखे लोग और जागरूक समाज के लोग भी इस कुरीतियों से अछूत नहीं हैं। आज हजारों लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है या जन्म लेने के बाद उनको लावारिस छोड़ दिया जाता है। आज भी समाज में ऐसे कई घर हैं जहां बेटियों को बेटों की तरह अच्छी शिक्षा और अच्छा खाना नहीं मिल रहा है और वहां के लोग उनको घृणित दृष्टि से देखते हैं। बेटियों को हम अनेकों अवसरों पर कन्या पूजन करते हैं, लेकिन जब हमारे घर में ही बेटी जन्म लेती है तो हमारे घर में मातम सा छा जाता है। ऐसा क्यों? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो काम बेटा कर सकता है वो काम बेटी भी कर सकती है। तो हमें ये भेदभाव नहीं करना चाहिए कि मतलब जो है हमारे यहाँ बेटा ही पैदा हो, बेटा ही रहेगा तो ही अच्छा है। बेटियों का भी एक अहम योगदान है इस जीवन में। बिना बेटियों के, बिना लड़कियों के ये जीवन अधूरा है। उनको अर्धांगिनी कहा गया है। तो बेटों की तरह उनको अच्छी शिक्षा और अच्छी भोजन नहीं दी जाती है। और यहाँ तक कि कई जगह, कई स्थान तो ऐसे हैं जहाँ पर बच्चियों को अभिशाप माना जाता है। अभिशाप, लोग उन्हें अभिशाप मानते हैं कि हमारे लिए एक किसी अभिशाप से कम नहीं है। और बेटी को तरह तरह के बातों से, शब्दों का प्रहार करके उसके दिल को, उसके हृदय को चोट पहुँचाते हैं। लेकिन बेटियां एक ऐसी वस्तु हैं, एक ऐसा उपहार है भगवान का, कुदरत का दिया हुआ, कि वो सब कुछ मन महसूस करके, अंदर ही अंदर रो करके सब कुछ सहन करती हैं। लेकिन शायद वो लोग भूल रहे हैं, जो ये मानते हैं कि उनके लिए बेटियां अभिशाप हैं, वे ये भूल रहे हैं कि वो स्वयं उस देश में रह रहे हैं जहाँ पर दुर्गा देवी माँ के रूप में बच्चियों को पूजा जाता है, जहाँ पर माँ काली के रूप में बच्चियों को देखा जाता है, जहाँ पर सीता अनुसुईया जैसे रूप में बच्चियों को देखा जाता है। वो भूल रहे हैं, वो ऐसी गलती कर रहे हैं। उन्हीं को सही मार्ग बतलाने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए आज हमारे देश में 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बंधुओं, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब भी बालिका को सम्मान दीजिए। और कहा गया है कि बेटी है कुदरत का उपहार, जीने का इसको दो अधिकार, बेटी तो है जग की जननी, रक्षा अब हमें इसकी करनी। और एक बात और कहा जाता है बंधुओं कि संस्कृत भाषा जो बहुत ही सभी भाषाओं की जननी कहा गया है और जिसको देववाणी भी कहा गया है, और जो हमारे चरित्र का निर्माण करती है संस्कृत भाषा, ऐसी भाषा में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः, यत्रैस्तु न पूज्यन्ते, यत्रैस्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाः क्रिया। यानी कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है, और जहाँ पर इनको नहीं पूजा जाता है वहाँ पर सारी अच्छी क्रियाएं, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, सब निष्फल जाता है। अब नारियों की पूजा का मतलब क्या है? नारियों की पूजा का मतलब है उनको धूप अगरबत्ती दीप से, ये नहीं। बालिकाओं की पूजा का मतलब ये नहीं कि अगरबत्ती धूप उनको चढ़ाया जाए। जो उन्हें खाने की इच्छा हो, जो उन्हें पहनने की इच्छा हो, जो उनकी करने की इच्छा हो अच्छी चीज़, उसमें उनको बढ़ावा दिया जाए, उसमें उनको अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। और
त्योहारों पर या घर में कोई ऐसे जब अच्छे कार्य पड़ते हैं तो उस समय उनकी मनपसंद का कपड़ा, उनकी मनपसंद का भोजन उनको किया जाए, उनको कराया जाए। ऐसा व्यवहार, ऐसा उचित व्यवहार ही नारियों के लिए उनका पूजा है, उनकी सम्मान है। तो जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है, जहाँ पर नारी खुश रहती है, जिस घर में, उस घर में सुख शांति रहती है। और जिस घर में वो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है और वो अपना मन मसोस कर किसी तरीके से जीवन व्यतीत करती हैं, वो उस कुल में कभी भी शांति नहीं रह सकती है। तो मैंने बालिकाओं के लिए आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक छोटी सी कविता की रचना किया है। आइए चलते हैं, उस रचना को भी हम लोग देखते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बंधुओं, आइए कविता की तरफ बढ़ते हैं। जागो भारत की बालाओं, जागो भारत की बालाओं, शक्ति अपने अंदर तुम लाओ। जागो भारत की बालाओं, शक्ति अपने अंदर तुम लाओ। हुआ है जो अत्याचार तुम पर, उसका बदला अब लेना है। हुआ है अत्याचार जो तुम पर, उसका बदला अब लेना है। मुंहतोड़ जवाब तुम्हें अब उन दुष्टों को देना है। दिखला दो असली शक्ति अब तुम भारत की बालाओं, दिखला दो असली शक्ति अब तुम भारत की बालाओं। शक्ति अपने अंदर तुम लाओ। जहाँ एक और सीता सावित्री अनुसुईया जैसी सती हो तुम, जहाँ पर एक और सीता सावित्री अनुसुईया जैसी सती हो तुम, वहीं दूसरी ओर सिंह गर्जना करने वाली झांसी की रानी हो तुम। वहीं दूसरी ओर सिंह गर्जना करने वाली झांसी की रानी हो तुम। तुम्ही वैष्णवी तुम्ही सरस्वती, तुम्ही दुख हरने वाली हो। तुम्ही वैष्णवी तुम्ही सरस्वती, दुर्गा तुम दुख हरने वाली हो। तुम्ही वैष्णवी तुम्ही सरस्वती, दुर्गा दुख हरने वाली हो तुम। दुष्ट दलों की संहारणी, तेज स्वरूपा वाली काली हो तुम। आग का गोला बना लो अब अपने बदले की चिंगारी को, आग का गोला बना लो अब अपने बदले की चिंगारी को। देखते ही जलाकर राख कर देना तुम हबसी दरिंदे शिकारी को। सोई हुई चेतना को फिर से एक बार तुमको जगाना है। सोई हुई चेतना को एक बार फिर से तुमको जगाना है। भूल गई है दुनिया जिसको उस देवी को याद दिलाना है। भूल गई है दुनिया जिसको उस देवी को याद दिलाना है। अपनी सुरक्षा के खातिर आगे तुम्ही को आना है। अपनी सुरक्षा के खातिर आगे तुम्ही को आना है। सुन लो देश की बालाओं, सबसे आगे कदम तुम्हें बढ़ाना है। कुछ कर लो अपने खातिर, कुछ कर लो अपने खातिर, कुछ देश के खातिर। कुछ कर लो अपने खातिर, कुछ देश के खातिर। शौर्य शक्ति तुम अपनी दिखलाओ। जागो भारत की बालाओं, शक्ति अपने अंदर लाओ। जागो भारत की बालाओं, शक्ति अपने अंदर लाओ। धन्यवाद मित्रों।